आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी में कब्जे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। संजय सिंह के बाहर आने के बाद एक तरफ जहां संजय सिंह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ही पार्टी को लीड करेंगे, तो वहीं सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी अपने आप को किसी से कम नहीं मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी ने ऐसा केस बनाया है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल के अलावा अब आपके दूसरे नेता भी ईडी के रडार पर फंस गए हैं। ईडी के हाथ सबसे बड़ा सबूत लगा है, जिससे केजरीवाल की आफत बढ़ गई है। ईडी को जो सबूत मिला है उससे आपकी नींद गायब हो गई होगी। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं ये भी बताएंगे आपको कि कैसे संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी अपने आप को आम आदमी पार्टी में सबसे ऊपर मान रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आम आदमी पार्टी सिर्फ प्रपंच करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता जब अलग अलग तरह के प्रपंच करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा उनके साथ उन्हीं की भाषा में बात करने लगे तो उन्हें आपत्ति होने लगती है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जब बीजेपी पर निशाना साधती थी तब बीजेपी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उसी की भाषा में समझाने की कोशिश की तो आपके नेता आतिशी राजनीतिक विलाप करने लगी और चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी शिकायत करने पहुंच गई। लेकिन आतिशी और आम आदमी पार्टी को प्रोपेगेंडा यही खत्म नहीं हुआ, वो चुनाव आयोग को भी घेरने में लगी है। आतिशी खुद तो ये दावा करती है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने सबूत मांगा तो वो भड़क गई और अब भी वो उसी की भड़ास निकाल रही हैं। चुनाव आयोग ने आतिशी को भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करने को लेकर नोटिस भेजा था, लेकिन वो उस पर तो कुछ नहीं बोल रही। वो सबूत नहीं दे पा रही हैं कि उन्हें किसने भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया था, लेकिन अब वो चुनाव आयोग से तिलमिला गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। आतिशी ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में बीजेपी के द्वारा लगाए गए आपत्तिजनक होर्डिंग्स की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से बीजेपी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। क्या चुनाव आयोग से विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजेगा? आतिशी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करती है तो चुनाव आयोग 12 घंटे के अंदर नोटिस भेज देती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत होती है तो 48 घंटे बीतने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं जाता। ये चिंता का विषय है कि जिस चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और सत्ता पार्टी के करीब ना होना, आज वो सिर्फ भाजपा के लिए हथियार का काम करने लगी है। अब तो अपने नोटिस का जवाब दे देंगे। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों पर कब कार्रवाई करेगी? इससे पहले आतिशी ने इसी सिलसिले में एक्स पर एक पोस्ट किया था। उस वक्त आतिशी ने लिखा था कि एक दिन पहले सुबह करीब 11:30 बजे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। अब 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आयोग ने बीजेपी को कोई नोटिस जारी नहीं किया। क्या नोटिस तब भी जारी किए जाते हैं जब बीजेपी कोई शिकायत दर्ज करवाए? दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगे कुछ होर्डिंग्स पर ऐतराज जताया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी और पंकज गुप्ता से चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम एक परिवार की तरह हैं, हम सब एकजुट हैं, लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल गए वैसे ही पार्टी के भीतर कितने मतभेद हैं खुलकर सामने आने लगे हैं। जैसे ही सीएम केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल में गए वैसे ही पार्टी के भीतर दो फार होने लगा है। मुद्दा अब पार्टी के भीतर ये बनने लगा है कि पार्टी की कमान संभालेगा कौन, पार्टी के भीतर किसका वर्चस्व होगा। पार्टी के भीतर अटकलें लगने लगी हैं कि पार्टी पर कब्जे की कोशिश होने लगी है। दोस्तों, आपके भीतर गुटबाजी होने लगी है। प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो पता लगता है कि पार्टी के भीतर दो गुट बन रहे हैं। एक गुट है संजय सिंह का तो दूसरा गुट है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। दोनों के ही बयानों को अगर आप सुनेंगे तो किस तरह संजय सिंह पार्टी पर हावी होना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल की पत्नी को आगे करके सत्ता की मलाई बैकडोर से खाना चाहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में सीएम पद को लेकर चर्चा तेज है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो सीएम कौन बनेगा। हालांकि अभी तो पार्टी का कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये संभव नहीं है।
ऐसे में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम होंगी? इसका जवाब तो पार्टी के बड़े नेता और मंत्री सीधे तौर पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने साफ कर दिया है कि सुनीता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बड़ी भूमिका होगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल मौजूदा परिस्थिति में पार्टी को एकजुट रखने के लिए सही व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी का पार्टी काडर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सुनीता केजरीवाल ने हमेशा कहा है कि वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मैसेंजर हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी की राजनीति न केवल इसके मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि सपोर्ट बेस, काडर और टॉप लीडरशिप के बीच का कनेक्शन भी संगठन को साथ रखने में अहम भूमिका निभाता है। तो वहीं एकजुटता की बात करने वाली पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह अपनी ही सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज से जुदा राय रखते हैं। दरअसल जब आप सांसद संजय सिंह से पूछा गया कि क्या सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है, इसके जवाब में संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमने एक सर्वे करवाया है जिसमें पता चला है कि दिल्ली वाले चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम बने रहे। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत राय को जेल में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा दी गई थी, जिससे वो अपना ऑफिस चला सकते थे। जब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती, तब तक सरकार चलाने के लिए उन्हें भी ऐसी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में कोई चेंज नहीं होने वाला है। दर्शकों, अब समझने की जरूरत है कि आप में भी गुटबाजी की नींव पड़ चुकी है। अब ये बगावत के रूप में कब उभरेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज तो सुनीता को आगे कर रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी पत्नी के जरिए वीडियो संदेश जारी करवाते हैं। लेकिन संजय सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और बाहर आने के लिए बेचैन है, लेकिन ईडी ने ऐसा वाटर टाइट केस बनाया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है। और इस बार ईडी ने ऐसी कार्रवाई की है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देंगे। आपके नेता अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे पा रहे हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया है। आतिशी को जो डर था वही हुआ है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई है। ईडी अब केजरीवाल के पीए तक भी पहुंच गई है। दरअसल ईडी ने आप नेता दुर्गेश पाठक और इस मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी पूछताछ की है। दुर्गेश पाठक और विभव कुमार से पहले भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। बताया गया है कि विभव कुमार का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपने पहले आरोप पत्रों में आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार सहित कम से कम 36 आरोपियों ने इस कथित घोटाले में हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत छुपाने के लिए 170 फोन नष्ट कर दिए, इस्तेमाल किए या बदल दिए। पिछले साल एक स्थानीय अदालत में दायर ईडी की चार्जशीट के अनुसार विभव के मोबाइल नंबर का IMEI सितंबर 2021 और जुलाई 2022 के बीच 4 बार बदला गया बताया गया है। वहीं आप विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 2021-22 चुनाव अभियान के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता इतने खौफ में हैं कि वो ईडी के पहले समन पर ही भागे भागे ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं, जबकि पहले आपके नेता ईडी के समन को गैर कानूनी बताकर ईडी के पास जाने से मना कर देते थे। वहीं दुर्गेश पाठक को मिले ईडी के समन को लेकर आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आतिशी ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी को प्रचार करने से रोकने की बीजेपी की साजिश है। ईडी बीजेपी का राजनीतिक गठबंधन बन गया है। बीजेपी किसी भी कीमत पर आप नेताओं को प्रचार करने से रोकना चाहती है। दरअसल आपकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईडी केजरीवाल के पीए तक भी पहुंच गई है और ईडी ने यह भी पता लगा लिया है कि शराब घोटाले मामले में हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत छुपाने के लिए 170 फोन नष्ट कर दिए, इस्तेमाल किए या बदल दिए। लेकिन अब ईडी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन अब कोर्ट से जो खबर आई है उससे केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले जो खबर आई है उससे केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, शराब घोटाले के आरोप में जितने भी लोग फंसे हैं उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर का दिल्ली हो या फिर दक्षिण का तेलंगाना, कहीं मुख्यमंत्री इस घोटाले के कारण जेल में है तो कहीं मुख्यमंत्री की बेटी। बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं केसीआर पुत्री के कविता की, जो शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। के कविता ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद जैसे ही ये खबर अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची होगी वो बेचैन हो गए होंगे, क्योंकि उनकी भी न्यायिक हिरासत को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन केजरीवाल की जमानत याचिका लगने वाली है, लेकिन जिस तरह से के कविता की याचिका खारिज की गई है, केजरीवाल को जरूर लगा होगा कि उनकी याचिका भी न कहीं खारिज हो जाए। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। केजरीवाल को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा, लेकिन इससे ठीक पहले जेल में बंद केसीआर की बेटी के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सुनवाई में यह फैसला सुनाया है। बीआरएस नेता के कविता ने अपने बेटे की स्कूल परीक्षाओं का आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी। बता दें कि शराब घोटाले मामले में वो ईडी की रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई कर ली थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले आप नेता संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट भी मंगलवार को फैसला सुनाएगा। 3 अप्रैल को ईडी और केजरीवाल के वकीलों ने दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गवाहों से जबरन बयान दिलवाएं ताकि उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जा सके। यह गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वहीं हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन के कविता की जमानत खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईडी ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ऐसे में जिस तरह से के कविता की याचिका खारिज हुई है, उसी आधार पर केजरीवाल की भी जमानत याचिका रद्द हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।